प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम NAS 2024 अभ्यास सप्ताह 8 के अंतर्गत कक्षा 6वीं में विषय गणित और सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल विस्तृत रूप से देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले हमारे वीडियो प्राप्त हों। कक्षा 6वीं गणित, इसमें हम देखेंगे ओलंपियाड प्रश्न बैंक कक्षा 5वीं गणित के प्रश्न क्रमांक 4, 7, 37, 43 और 58 को। इसी तरह 6वीं के गणित के प्रश्न बैंक से ओलंपियाड के 7, 13, 36, 43 और 73 का संपूर्ण हल देखेंगे। संख्या 208 को इस प्रकार लिख सकते हैं: A 200 धन 8, B 20 धन 8, C 2 धन 0 धन 8, D 800 धन 0 धन 2। तो अगर हम 208 का विस्तारित रूप देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई से लिखें तो 8 आएगा, दहाई में 0 है तो 0 0 आएगा, और सैकड़ा में 2 है तो 2 0 0 यानी 200 आएगा। अब यहाँ पर जो दहाई है 0 0 है, इसलिए इसको हम हटा दें यदि, तो 200 धन 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखें कि इनको जोड़ने पर हमें 208 प्राप्त होना चाहिए। तो 200 धन 0 0 धन 8 जोड़ेंगे तो 208 आएगा, लेकिन 20 धन 8 होगा 28। इसी तरह इसको जोड़ें तो हमें 208 प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा A। प्रश्न 7वां, अंकों 2, 4, 6, 3 व 1 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है। अब इससे पहले हम सबसे बड़ी संख्या बना लें। सबसे बड़ी जो भी अंक दिए हैं उसकी संख्या बनाने के लिए उसमें से सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी हम अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। तो बड़ी संख्या बन जाएगी, और अवरोही क्रम यानी छोटा अंक, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो बन जाएगी छोटी संख्या। ध्यान रहे कि जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएं तो उसमें शून्य को यदि उसमें हो तो उसको भर पहले ना लिखें, उसके पहले आप जो भी हो उसको लिखें, उसके बाद शून्य लिखें। इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अब देखें हम 2, 4, 6, 3 और 1 से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें बड़ा अंक है 6, फिर 4, फिर 3, 2, 1, तो हो जाएगी 64,321। अब छोटी क्या होगी, तो हम उल्टे क्रम में लिख दें, 1, 2, 3, 4, 6, यानी हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई, और घटते क्रम में लिख दिया संख्याओं के तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। अब इसको हम घटा दें तो घटाना आप सबको आता ही है। 1 में से 6 नहीं घटेंगे, 1 के माने 11, 11 में से 6 गए 5, हाशिया वापिस। अब ऊपर पढ़ेंगे 2 और नीचे पढ़ेंगे 5। 2 में से 5 नहीं घटता, 2 के माने 12, 12 में से 5 गए 7, हाशिया वापिस। अब ऊपर 3 और नीचे 4, 3 में से 4 नहीं घटता, 3 के माने 13, 13 में से 4 गए 9, हाशिया वापिस। ऊपर 4 और नीचे क्या पढ़ेंगे हम 3, 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया तो 5, तो आई 51,975। इसलिए इसका सही उत्तर होगा C, 51,975। प्रश्न 37, आपकी गणित की पुस्तक के मिलने वाले 2 किनारे कौन सा कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पुस्तक बना दी। अब इसका कोई भी 2 किनारे ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लें, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, तो यहाँ 90 का, मान लीजिए ये लेंगे तो यहाँ 90 का, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, यानी कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश। और 90 अंश को बोलते हैं समकोण, इसलिए इसका B वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 43 है, 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की कितनी बराबर पट्टियाँ बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर इकाई चेंज है, यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम
6 मीटर बराबर 6 गुणे 100 यानी 600 सेंटीमीटर। अब कुल लंबाई कितनी हो गई 600 सेंटीमीटर और 30-30 सेंटीमीटर की पट्टी काटना है, तो 600 में हम 30 का भाग करेंगे, काटने पर आएगा 20। तो कुल कितनी पट्टियां बनेंगी बराबर बराबर 20, इसलिए इसका ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न 58, अनिल ने 52 लड्डू बनाए। उसने 6 प्लेटों में बराबर बराबर लड्डू रखे। शेष बच्चे लड्डुओं की सही संख्या क्या होगी? तो 52 लड्डू हैं और 6 रखे हैं, तो 52 में हम 6 का भाग करेंगे कुछ इस तरह से। तो 52 में 6 का भाग करने पर 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 48 आएगा। 52 में 48 घटा देंगे तो आएगा 0 4 या 4। शेषफल कितना आया 4, यानी कितने लड्डू बच जाएंगे 4 लड्डू शेष बच जाएंगे, इसलिए इसका डी वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 13, दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 6 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 975 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले सकती, तो ऐसे कितने बक्से इसमें लादे जा सकते हैं या रखे जा सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखें कि जो बक्सा है उसका कुल भार कितना है 6 किलोग्राम 500 ग्राम। यहाँ किलोग्राम और ग्राम में है और यहाँ किलोग्राम में है, इसलिए पहले हम सभी को ग्राम में बदल लें। तो 6 किलोग्राम को और 500 ग्राम को हम कुल ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 6 में हम 1000 का गुणा करेंगे और 500 को जोड़ देंगे, तो इस तरह से। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 6 किलोग्राम और 500 ग्राम। तो 6 में हमने कितने का गुणा कर दिया 1000 का, तो 6000 धन 500 या 6500 आ गया। अब वैन कितने किलोग्राम का वजन ले जा सकती है 975 किलोग्राम का, तो इसे भी हम ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 975 और 000। अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,75,000 ग्राम। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो बदल लिया आपने। अब हम यहाँ 0 से 0 2 काट दें, 1 2 और ऊपर भी 2, तो हमारे पास बचा 9,750, यहाँ 65। अब इसको आप अपने हिसाब से काट लीजिए, काट लेंगे बड़े आसानी से आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 150। ये हमने इसीलिए भाग की लाइन या बटे की लाइन खींच के वो काट दिया, यहीं काट दिया हमने, तो कितना आया 150। यानी कुल कितने बॉक्स ले जा सकती है वैन 150 बॉक्स, इसलिए इसका सी वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 36, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयाँ 40 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वह उसे पूरे कदमों में तय कर सके। तो जब ऐसा प्रश्न आए तो हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। 40, 48, 45 का, तो हमारे पास कुछ लघुत्तम समापवर्तक इस तरह से आएगा। अब हम इसमें गुणा कर लें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। पहले आप यहाँ 3 का भाग कर सकते, फिर 5 का। हमने यहाँ पहले 5 का दे दिया, फिर 3 का, लेकिन आप पहले 3 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में भाग दीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3। तो पहले हम 2 2 का गुणा कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आ गया। अब 3 5 15, 15 3 45, 16 में 45 का गुणा कर लीजिए तो आया 720। यानी कितनी दूरी पर वो एक साथ कदम चलेंगे तो मिल जाएंगे 720 सेंटीमीटर पर। प्रश्न है 43, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितना घूमेगा? अब एक पूरा आप चक्कर घूमते हैं तो वह कहलाता है एक पूर्ण चक्कर, क्योंकि जिस दिशा में आप खड़े हैं और उसी दिशा में आप पहुंचेंगे तो एक पूरा चक्कर हो जाएगा। चाहे आप घड़ी के कांटे ले लीजिए कि यदि 12 से शुरू होता और 12 पे ही पहुंचता तो वो एक चक्कर माना जाएगा। इसी तरह आप अपने स्थान पे खड़े होकर एक पूरा चक्कर घूमेंगे तो 360 अंश घूमेंगे। अब देखें इसका कौन सा सही है। 4 समकोण
एक समकोण 90 अंश के बराबर होता है, तो 90 धन 90 धन 90 जोड़ोगे 360 हो जाएगा, तो ये सही है। बी देखें, दो ऋजु कोण 180 अंश का होता है और दो हैं तो 180 धन 180 तो हो गया 360, तो ये भी सही है। सी है एक संपूर्ण कोण कहलाता है 360 अंश का, तो ये भी सही है। ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका डी वाला सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 73, राजू के पास 3 पेन थे, सोहन के पास 60 और रहीम के पास 90 पेन थे। 5 महीने बाद राजू ने 10 पेन, सोहन ने 20 पेन और रहीम ने 30 पेन प्रयोग कर लिए। प्रत्येक ने अपने पेनों की कौन सी भिन्न का प्रयोग किया? तो यहाँ पर हम देखें, राजू के पास 30 पेन थे और 10 यूज़ कर लिए, तो 10/30 उसने यूज़ किए। अब यहीं पर हम देखें तो सोहन के पास कितने थे? 60 और यूज़ कितने कर लिए, उपयोग कितने कर लिए? 20, तो 20/60 हो जाएगा। रहीम के पास कितने थे? 90, कितने यूज़ कर लिए? 30, तो हो जाएगा 30/90। तो इस तरह हम सबके लिख लें और काट दें, तो 10/30 को काटेंगे तो 1/3 आएगा। इसी तरह 20/60 को काटोगे तो भी 1/3 और 30/90 को काटोगे तो भी 1/3। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ए, 1/3। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अब हम अभ्यास सप्ताह 8वें के अंतर्गत कक्षा 6वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें दिया गया है ओलंपियाड प्रश्न बैंक कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न क्रमांक 105, कक्षा 4 से ओलंपियाड का 222, 223, 235, कक्षा 5 से 355, 357, 360 और 6 से 358, 348, 364। तो यहाँ पर 105 नंबर वाला प्रश्न पहले देखें। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, श्री ओम बिरला। अब अभी जो नया लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी श्री ओम बिरला ही हैं। प्रश्न 222, पद्मश्री पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? पद्मश्री प्रथम पाने वाली अभिनेत्री नरगिस दत्त हैं। प्रश्न 223, पीथमपुर भारत का डेट्राइट कहा जाता है, यह किस ज़िले में है? तो यह धार ज़िले में है। सी वाला इसका सही होगा। 235, हिंदी भाषा की लिपि है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, प्राकृत या गुरुमुखी? तो इस संस्कृत जो है वह है देवनागरी लिपि। बी वाला इसका सही है। प्रश्न नंबर 355, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949 और 3 जनवरी 1977। इसका ए वाला सही है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 356 नंबर का प्रश्न, हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सरकार की, निर्वाचन आयोग की, जल आयोग की या इनमें से कोई नहीं? निर्णय लेना है, काम करना है, तो इसके लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। ए वाला इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। 357 नंबर पर दिया है, सरकार के कार्य देश की सीमाओं की रक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना, सी देश का आर्थिक विकास करना। तो ये सभी कार्य सरकार करती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी।
358 नंबर पर प्रश्न है, भारत में सरकार के स्तर 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है बी 2, राज्यसभा और लोकसभा। प्रश्न नंबर 348, विभिन्न भाषा, रंग, वर्ग लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तब उसे क्या कहते हैं? असमानता की भावना, विविधता में एकता, एकता की भावना, उपयुक्त सभी। तो इसे बोलते हैं विविधता में एकता। प्रश्न नंबर 360, मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा स्तर है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, ग्रामीण स्तर। तो यह जो है कैसा है? राज्य स्तर। राज्य स्तर पर सरकार है मध्य प्रदेश की तो उसे राज्य स्तर यानी प्रदेश पर जो सरकार होगी उसे राज्य स्तर कहते हैं। 363 नंबर, हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष। इसका सही है 18 वर्ष। इसी पर प्रश्न नंबर 64 है, सोनाली 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है, उसे अब कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? शिक्षा का अधिकार, पर्यटन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या मताधिकार। तो अब उसे वोट करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, मत करने का, इसलिए इसे मतदान का अधिकार हो गया, तो इसे बोलते हैं मताधिकार। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।